कैसे आप क्षेत्र की जनता को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि लोग देख रहे हैं हालात की सड़क का सिर्फ मिट्टी डालने का काम हो रहा है, वो भी अब जाकर पीडब्ल्यूडी की नींद खुली है। क्योंकि उनके लिए मुख्यमंत्री भी आप हैं। उनके लिए जो तमाम काम है वो कहेंगे कि विधायक साहब हमारे सुखराम चौधरी जी है। पांवटा साहिब में जो विकास की गति होनी चाहिए थी, क्या आपकी भी बातचीत हुई उस समय विक्रमादित्य से? वो अपने क्षेत्र की जनता को आप साधारण शब्दों में समझा पाए? बीते 4 साल में क्या वाकई में सुखू सरकार बीजेपी समर्थित विधायकों के क्षेत्र में कोई पैसा नहीं दे रही है? हमने पोंटा की जो प्रमुख समस्या थी उनको विधानसभा में हर मंच पर उठाया। सारे मंत्री आश्वासन देते रहे, मुख्यमंत्री जी आश्वासन देते रहे। मेरी बहुत से विधायकों से बातचीत हुई है। सरकार ने सभी क्षेत्रों की अनदेखी की है। हमारे नवाड़ में 28 ट्यूबवेल जो है नवाड़ में स्वीकृत हैं। उनका पैसे का प्रोविजन भी है। सिंचाई के ट्यूबवेल हैं। दो हमारी बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें पेयजल की आज भोज की 40 करोड़ की स्वीकृत है, उन पे भी काम चला है। आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी ने जब हम नगेता में बैठे थे, उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि जो आपकी पुरुवाला राजपुरा कलाथा बढ़ाना किलोड़ सड़क है, इसको मैं एमडीआर का दर्जा दिलवाने के लिए मैंने विभाग को बोल दिया है। मुख्यमंत्री ने मुकेश अग्निहोत्री जी को मेरे सामने चिट्ठी दी कि भाई बाकी काम हो या ना, ये काम तुरंत करना है, जनहित का काम है। परंतु वर्तमान सरकार ने 1 रुपया भी बांगरन की सिंचाई के लिए नहीं दिया। बांगरन की सिंचाई की स्कीम बह गई। मुझे विधायक निधि के 55 लाख रुपया मिला। मैंने 40 लाख रुपए वहां के लिए रिलीज किया, आईपीएच विभाग को दिया। 7.5 लाख रुपया मैंने अजीवाड़ा में जो नुकसान हुआ था वहां के चैनलाइजेशन के लिए दिया। 7.5 लाख रुपया मैंने खारे के चैनलाइजेशन के लिए, 55 लाख रुपया मुझे सारा मिला था। एक भी स्कीम ऐसी नहीं है जो वर्तमान सरकार ने सेक्शन की हो जिस पर काम चला हो। परंतु बैकडोर से उन विधायकों को पैसे दिए जा रहे हैं जो कांग्रेस समर्थित हैं। निगेता स्कूल है, खंडरबन की बिल्डिंग 80% काम हुआ है, पेंडिंग पड़ा है 2 साल से। पुरवाला का हमारा साइंस लैब है, 70% काम 3 साल से बंद पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा है काम होगा। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा हमने आश्वासन मिला है, तो हम सोचते थे कि काम होगा। अभी डीएमएफटी की मीटिंग हुई, हमने 30 लाख रुपया फिर बांगरन चैनलाइजेशन के लिए स्वीकृत करवाया। 20 लाख रुपया बगाने वाली सड़क के लिए स्वीकृत करके पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया। जब 4 साल में आप उसकी एनुअल मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो सड़क तो खड्डे बनेगी। ये वर्तमान सरकार का काम है। विधायक तो बात को रख सकता है। सितंबर के पहले वीक तक इन सड़कों पे काम नहीं लगा तो हम जो है दफ्तरों का घेराव भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। देखिए, मैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी ने बीते दिनों एक प्रेस वार्ता की, और उस प्रेस वार्ता में उनके चेहरे पर एक परेशानी साफ झलक रही थी कि बीते 4 साल में क्या वाकई में सुखू सरकार बीजेपी समर्थित विधायकों के क्षेत्र में कोई पैसा नहीं दे रही है। 4 साल हो चुके हैं, अगले साल चुनाव है, और सवाल यही है कि क्या वाकई में सरकार का खजाना इतना खाली है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस समर्थित विधायकों के क्षेत्र में पैसा आवंटित हो रहा है। पांवटा साहिब का जिक्र करेंगे, ज्यादातर बात हम पांवटा साहिब क्षेत्र के लिहाज से करेंगे। और सुखराम चौधरी से बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वो एक बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, और कई सरकारों में उन्होंने जो है काम किया है। ऐसे में समझेंगे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में ये सरकार कैसे काम कर रही है, और आखिर क्यों पांवटा साहिब में जो विकास की गति होनी चाहिए थी। क्योंकि चौधरी सुखराम ने इससे पहले भी वीरभद्र सिंह के साथ काम किया है, वो भी हम समीकरण समझेंगे कि उस समय के क्या हालात थे और आज क्या हालात है। चौधरी साहब, क्योंकि इनकी बीते दिनों तबीयत भी खराब थी, सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि अब आपके स्वास्थ्य में कितना सुधार है? बहुत ज़्यादा 80% सुधार है। जी। चौधरी साहब, सबसे पहले उसी प्रेस वार्ता पर आते हैं। आपने जिक्र किया कि 4 साल हो गए हैं, एक भी स्टेट हेड का काम यहाँ पर नहीं चल रहा है। क्या वाकई में बीते 4 साल में ये हालात अभी बने हैं? प्रदेश में आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में दिसंबर 2022 में सरकार बनी थी। जब ये 2022 में सरकार बनी,
इस सरकार को बने लगभग 4 साल हो गए हैं। हम समय समय पर मांग भी करते रहे, सरकार को हमने समय भी दिया। हर सेशन में हमने पोंटा की जो प्रमुख समस्या थी उनको विधानसभा में हर मंच पर उठाया। सारे मंत्री आश्वासन देते रहे, मुख्यमंत्री जी आश्वासन देते रहे, बजट का प्रोविजन करेंगे, आपके विधानसभा क्षेत्र को भी पैसे देंगे, कोई अनदेखी नहीं करेंगे, समान विकास करेंगे। परंतु ये बात सुनते सुनते लगभग 3.5 साल हो गए हैं और स्टेट हेड में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मेरी बहुत से विधायकों से बातचीत हुई है, सरकार ने सभी क्षेत्रों की अनदेखी की है। और जो हमारी चली हुई स्कीमें थी जिसमें बजट का प्रोविजन था, वो काम भी वर्तमान सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। अब नबार्ड की मैं चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे नबार्ड में 28 ट्यूबवेल जो है नबार्ड में स्वीकृत हैं, उनका पैसे का प्रोविज़न भी है, सिंचाई के ट्यूबवेल हैं। 2 हमारी बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें पेयजल की, आंज भोज की 40 करोड़ की स्वीकृत है, उन पर भी काम चला है। और मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट के लगभग 14 ट्यूबवेल हैं, सिंचाई के 8 इंच के बोर, और 131 बोर जो है 7 इंच के पोंटा विधानसभा क्षेत्र में बोर इस सरकार से पहले के हुए हुए हैं। हम सरकार से समय समय पर मैं मांग करता रहा, इन सिंचाई के ट्यूबवेलों को पीने के पानी की स्कीमों में आप तेजी लाइए, इनको कंप्लीट करिए। पर दुख का विषय है, आश्वासन से सिवाय कुछ नहीं मिला। किसी भी काम को आगे बढ़ाने में सरकार पूरी तरह से असमर्थ रही है। चौधरी साहब, विधानसभा सेशन में भी हमने देखा, अब तो मानसून सत्र भी 21 तारीख से शुरू होने वाला है। आपने सड़कों की जो बात है अपने पांवटा विधानसभा क्षेत्र की, चाहे वो कलाथा की हो, चाहे वो आंचबोच की हो, चाहे वो इधर से जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, कैसे आप क्षेत्र की जनता को संतुष्ट करेंगे? क्योंकि लोग देख रहे हैं हालात की सड़क का सिर्फ मिट्टी डालने का काम हो रहा है, वो भी अब जाकर पीडब्ल्यूडी की नींद खुली है। और हालात ये है कि विक्रमादित्य सिंह खुद विधानसभा क्षेत्र के उस सड़क पर गए। एक समय था, हमने देखा था जब कोई मंत्री किसी क्षेत्र पे दौरे पर जाता था और जो उसने कह दिया वो काम होते थे। 1 साल हो गया, लेकिन उस सड़क पर क्या आपकी भी बातचीत हुई उस समय विक्रमादित्य से? वो अपने क्षेत्र की जनता को आप साधारण शब्दों में समझा पाए, और उसके बाद उस 1 साल में क्या फीडबैक मिला? आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर 15 अगस्त को पिछले साल नाहन में आए थे, और नाहन में कार्यक्रम जब खत्म हो गया तो उन्होंने पोंटा का कार्यक्रम बनाया था। वो उस स्थान पर भी गए थे जहाँ पर नावघाट सिंहपुरा बघानी को जोड़ने वाले ब्रिज की ज़मीन एक्वायर करने का मसला था। और उसके बाद वो टारू तक गए सड़क के रास्ते से। रास्ते में भी मैं उनके साथ गया। उन्होंने उस समय विभाग को भी कहा, ये दिया कि जैसे ही बरसात ख़त्म होती है आपने तुरंत इन सड़कों की हालत को सुधारना है। मैं आपको एनुअल मेंटेनेंस में पैसा भी दूंगा, आपने तुरंत यहाँ काम लगाना है। और आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी ने, जब हम नगेता में बैठे थे, उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि जो आपकी पुरवाला राजपुरा कलाथा बढ़ाना किलोड़ सड़क है, इसको मैं एमडीआर का दर्जा दिलवाने के लिए मैंने विभाग को बोल दिया है। परंतु दुख का विषय है, 1 साल होने को है, किसी भी सड़क पर जो आदरणीय विक्रमादित्य जी बोल कर गए पीडब्ल्यू मिनिस्टर साहब, विभाग ने उस पर उचित कार्रवाई नहीं की और बहुत कम सड़क बनी है। हमारी 26 किलोमीटर की सड़क बनती है, बांगरन से लेकर शिवपुर, सिंहपुरा बघानी, खोदरी माजरी की सड़क है। और कभी 2 किलोमीटर साल में देते हैं, कभी 3 देते हैं, कभी 4 देते हैं। इतना रिवेन्यू सरकार को ये सड़क देती है, परंतु सरकार ने ये कभी नहीं सोचा कि एक मुश्ती सड़क को बनाया जाए। आज भी हालत वहीं की वहीं है, सड़कों में खड्डे पड़े हैं, मिट्टी भर रहे हैं। पर जो आदरणीय विक्रमादित्य जी उस समय बोल करके वो काम नहीं हुआ। और मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी कई बार बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि उचित बजट का प्रोविज़न करवाएंगे, आप चिंता मत करिए।
और पिछले सेशन में मैंने कई मर्तबा, मैं कहता हूँ दर्जनों बार मैंने पोंटा विधानसभा क्षेत्र की बात को उठाया और मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया। बांगरन का जब नुकसान हुआ, सेशन चला था और मुझे मुकेश अग्निहोत्री जी उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, मेरे एक प्रश्न लगा था, मैं उसमें आधे घंटे की चर्चा मांगी। उसने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे खड़े होकर कहा कि मैं अप्रैल मई तक ये चैनलाइजेशन का काम पूरा करवाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया चिट्ठी लेकर, मुख्यमंत्री ने मुकेश अग्निहोत्री जी को मेरे सामने चिट्ठी दी कि भाई बाकी काम हो या ना, ये काम तुरंत करना है, जनहित का काम है। परंतु वर्तमान सरकार ने 1 रुपया भी बांगरन की सिंचाई के लिए नहीं दिया। बांगरन की सिंचाई की स्कीम बह गई, उसके लिए पैसा कोई नहीं दिया। क्रेड के लिए कोई पैसा नहीं दिया। मुझे विधायक निधि के 55 लाख रुपए मिला। मैंने 40 लाख रुपए वहां के लिए रिलीज किया, आईपीएच विभाग को दिया। और 7.5 लाख रुपए मैंने अजीवाड़ा में जो नुकसान हुआ था वहां के चैनलाइजेशन के लिए दिया। 7.5 लाख रुपए मैंने खारे के चैनलाइजेशन के लिए, 55 लाख रुपए मुझे सारा मिला था। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का जो आश्वासन था वो बिल्कुल कारगर साबित नहीं हुआ, ना ही उप मुख्यमंत्री का। आज तक अगस्त महीना शुरू हो गया है, एक भी पैसा बांगरन के चैनलाइजेशन के लिए, बांगरन की स्कीम के लिए, सिंचाई जो बहगी अभी तक नहीं चली, वर्तमान सरकार ने नहीं दिया है। और सड़कों की हालत ऐसी है, केवल मात्र उन सड़कों पे काम हो रहा है जो केंद्र द्वारा प्रायोजित सड़कें हैं। आपको पता है देहरादून बलूपर भूपर की सड़क बनकर तैयार है। आपकी बद्रीपुर से जो हमारी ये सड़क बनी है शिलाई से हाटकोटी तक, उस सड़क पे काम चला है। या फिर जो हमारे नेशनल हाईवे है कालाम से पोंटा तक, उस पर काम चला है। बाकी काम बंद है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 3 सड़कें हमारी स्वीकृत हुई। गुज्जर कॉलोनी से बांकुआ जामनी वाला खारा, उस पर काम कंप्लीट होने वाला है। और अमरकोट गोंदपुर, अमरकोट किशनकोट अजोली बांगरन की सड़क का काम 90% कंप्लीट हो गया है। श्यामपुर से मानपुर देवड़ा गुरुवाला सिंहपुरा की सड़क का काम चला है। बाकी 4 सड़कें और हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पोंटा विधानसभा क्षेत्र की चयनित हुई हैं, उनके लिए भी पैसा आएगा। या नवाड़ की स्कीमों का काम चला है। 2 सड़क, 2 हमारी मेन ब्रिज हैं, जो पुरुवाला से कुंडियों, और एक ब्रिज हमारा कीर्तपुर से टोका, ये 40 करोड़ है, उस पर काम चला है। 2 पेयजल की स्कीमों का काम आज भोज में चला, 40 करोड़ पे हमने स्वीकृत करके दिया था। एक भी स्कीम ऐसी नहीं है जो वर्तमान सरकार ने सेक्शन की हो जिस पर काम चला हो। स्टेट हेड में बजट शून्य, कोई पैसा नहीं। एनुअल मेंटेनेंस के लिए पैसा ना मात्र का। और जो पिछले दिनों नुकसान हुआ बरसात का 2023 में 20 करोड़ का अनुमानित लागत का नुकसान पीडब्ल्यूडी डिवीजन पोंटा ने भेजा, 1.5 करोड़ रुपया मिला पीडीएनए में, उसमें हमारी अनदेखी हुई। आईपीएच विभाग में हमारी अनदेखी हुई और पीडब्ल्यूडी बिजली विभाग में हमारी अनदेखी हुई। हम समय समय पर, देखिए मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का मुखिया होता, उसकी बात को मानना हमारी जिम्मेदारी है। जब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया तो ये समझा जाएगा काम पूरा होगा। जब उप मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम चैनलाइजेशन करवा के देंगे, स्कीम चला कर देंगे, तो इससे बड़ा आश्वासन विधानसभा में क्या हो सकता है। जब आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मौके पर आते हैं, सारी सड़क को देखकर जाते हैं, और मैंने कहा ये नावघाट वाला ब्रिज है, जल्दी इसकी नोटिफिकेशन करो, एक्वायर करो लैंड। आज तक जमीन एक्वायर नहीं हुई। केवल मात्र जो कृषि विभाग से पीडब्ल्यूडी विभाग को जमीन हस्तांतरित होनी थी, वो जमीन हस्तांतरित हुई है। उसके लिए भी आदरणीय चंद्र कुमार जी जो कृषि मंत्री हैं, आदरणीय विक्रमादित्य जी जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, दोनों को 2 बार आदरणीय कृषि मंत्री के चैम्बर में पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को लेकर और अपना सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को लेकर हमारी बातचीत हुई, तब जाकर मसले का समाधान 1 साल के बाद हुआ। ये सरकार जो है असंवेदनशील सरकार है। तो चौधरी साहब, क्योंकि आपने, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आपने तो वीरभद्र सिंह के भी साथ भी काम किया है,
ये बताइए कि क्या वाकई में सरकार के पास पैसा नहीं है या फिर ये जानबूझकर एक राजनीति के चक्कर में बीजेपी विधायकों को क्षेत्र को अनदेखा किया जा रहा है? क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता है, आपने भी देखा है किस हिसाब से सरकार चलती है। देखिए, सरकार ने स्टेट हेड में बजट सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए बहुत कम रखा है, परंतु बैकडोर से उन विधायकों को पैसे दिए जा रहे हैं जो कांग्रेस समर्थित हैं, और जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनकी अनदेखी पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने समय समय पर हर मंत्री से, मैं रोहित ठाकुर जी के बारे में कहना चाहता हूं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, जिस भी बिल्डिंग का काम 70% कंप्लीट हो गया उसको हम पैसा दे रहे हैं। निगेता स्कूल है, खंडरबन की बिल्डिंग, 80% काम हुआ है, पेंडिंग पड़ा है 2 साल से। आपका पुरवाला का हमारा साइंस लैब है, 70% काम 3 साल से बंद पड़ा है। कॉलेज के काम के लिए अभी पैसा आया है। उन कामों के लिए जहां मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि 70% जहां काम कंप्लीट हो गया उनको हम तुरंत पैसा दे रहे हैं, इन दो के लिए एक चवन्नी भी आज तक नहीं आई। इसलिए सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, और बहुत इंतजार हमने सरकार की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, हम आश्वासित हो जाते थे कि मुख्यमंत्री ने कहा है काम होगा। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा हमने आश्वासन मिला है, तो हम सोचते थे कि काम होगा, परंतु काम नहीं हुआ। अभी डीएमएफटी की मीटिंग हुई, हमने 30 लाख रुपया फिर बांगरन चैनलाइजेशन के लिए स्वीकृत करवाया, 20 लाख रुपया बगाने वाली सड़क के लिए स्वीकृत करके पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया, और भी पैसा जहाँ जहाँ जरूरत था वो जगह दिया है। ये सरकार काम करने में असमर्थ सरकार है। सड़कों की हालत इन्होंने खराब कर दी, क्योंकि एक सड़क है जिस पे हैवी लोड जाता है, दिन की 10,000 गाड़ियां गुजरती हैं, उसकी एनुअल मेंटेनेंस जल्दी होनी चाहिए। जब 4 साल में आप उसकी एनुअल मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो सड़क तो खड्डे बनेगी। और ये काम सरकार का है, ये वर्तमान सरकार का काम है। विधायक तो बात को रख सकता है, विधानसभा में रख सकता है, प्लानिंग की बैठक में रख सकता है, जहां जहां मौका मिलता हम बात को रखते हैं, हर एक मीटिंग में मैं जाता हूं, परंतु वर्तमान सरकार की नीयत ठीक नहीं है, वो काम करना नहीं चाहती, और इसलिए जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी हो रही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक की वहां की अनदेखी हो रही है। इसलिए हमें मजबूरन ये आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। हमने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर सड़कों में गटका नहीं डाला गया अच्छा, ताकि तो हम 8 तारीख को प्रदर्शन करेंगे। और अगर सितंबर महीने में काम नहीं लगा, सितंबर के पहले वीक तक इन सड़कों पे काम नहीं लगा, तो हम जो है दफ्तरों का घेराव भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। चौधरी साहब, अंतिम संदेश अपनी जनता के लिए, पांवटा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, क्योंकि उनके लिए मुख्यमंत्री भी आप हैं, उनके लिए जो तमाम काम है वो कहेंगे कि विधायक साहब हमारे सुखराम चौधरी जी है, क्या कहेंगे उन्हें? क्या अब सिर्फ सब्र करना ही रह गया है कि 1 साल और इंतजार करें जब बीजेपी की सरकार आएगी? और अभी विधानसभा का सत्र भी है, तो फिर तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बातों में जब उन्होंने कहा तो फिर तो अभी भी विश्वास ही करना पड़ेगा, वहां पर भी आप जो है सवाल करेंगे। देखिए, मैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जहाँ लोगों ने संस्थान मांगे हमने संस्थान दिए, सड़कों की हालत बहुत अच्छी थी, पेयजल का काम बहुत अच्छा हुआ, बिजली का काम बहुत अच्छा हुआ, कई सब स्टेशन बने। पोंटा विधानसभा क्षेत्र को हम बहुत आगे लेकर गए थे, और इन 4 सालों में वर्तमान सरकार के समय में पोंटा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा है। हम समय समय पर मांग उठाते रहे, परंतु सरकार काम करने में असमर्थ रही है। इस सेशन में अपनी बात को रखेंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे, और समय आने पर पोंटा विधानसभा क्षेत्र का समुचित विकास कराएंगे। मैंने पहले कहा, नाबार्ड की स्कीमों का काम हो रहा है, 2 ब्रिज हमने स्वीकृत करवाए थे, 27 करोड़ का एक ब्रिज है पुरुवाला से कुंडियों, 13 करोड़ का एक ब्रिज है कीरतपुर से टोका, उनका काम चला है। और जो भी नवाड़ की सड़कें हैं, चाहे आपकी कुलथिन्ना की सड़क है नवाड़ में बन रही है, आपकी भैला वाली सड़क है कलाथा बढ़ाना की, वो भी नवाड़ में बन रही है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बन रही है। आरडीएसएस की बिजली बोर्ड की आई थी, उसमें हमारे को 55 करोड़ रुपया मिला। 24x7 आवर्स की एक स्कीम जो है शहर के लिए मिली, केंद्र की स्कीम है, उसमें 50 करोड़ पोंटा को मिले, जिसमें काम चला है। परंतु सरकार का जो स्टेट हेड का पैसा है
उसमें हमारी बहुत बड़ी अनदेखी हुई है और उस अनदेखी का भुगतान वर्तमान सरकार को समय आने पर करना पड़ेगा। पोंटा के लोग सचेत हैं। हमने हमेशा पोंटा के विधानसभा क्षेत्र की पैरवी विधानसभा के अंदर भी की है, बाहर भी की है और आगे भी करेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है काम करने में बिल्कुल असमर्थ है और लोगों को ये दुख देने वाली सरकार है। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है चौधरी साहब, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।